हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है विटामिन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस स्टार्ट शुरू करने से पहले हम अपना एक लॉजिक में आपको बता देना चाहती हूँ कि विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वसा में घुलने वाले घुलनशील और दूसरे होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन को लेकर स्टूडेंट्स में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें हम कीड़ा कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीड़ा। क्यों? क्योंकि जो विटामिन ए, डी, ई और के है वे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमने इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से एक इनका सीक्वेंस बना दिया कीड़ा, यानी कि के, ई, डी, ए। ये चार ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं और बाकी जो दो बचे हुए विटामिन हैं वो हमारे जल में घुलनशील है। जो जल में घुलनशील है वो कौन से होते हैं? बी और सी। क्यों? क्योंकि ये बाकी बचे हुए विटामिनों से अलग है। ठीक है, तो इन्हीं सबको हम ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस है ये सबसे ज्यादा बार आपका एग्जाम में पूछा गया है विटामिन ए से रिलेटेड, कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को आप क्रम के अनुसार लगाइए, आप सीक्वेंस से लगाइए, या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग सबसे पहले होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग सबसे लास्ट में होता है, यानी कि सबसे लास्ट की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो इसी को लेकर आज हमने एक क्वेश्चन बनाया है जो है आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। विटामिन ए की कमी के दौरान आंखों में होने वाले परिवर्तन के चरणों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा होता है? वो होता है रोतुंदी। तो रोतुंदी में क्या होता है? रोतुंदी में होता है कि जब आप कम लाइट में, यानी कि लाइट बहुत कम हो तो उसमें क्या होता है? देखने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यानी कि जब 40 या 45, 50 की एज में आप कोई भी काम करना शुरू करते हो और लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम हो, या लाइट की जो लाइट है वो बहुत हल्की हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि आपसे सुई में धागा नहीं डाला जाता, या कोई भी बारीक काम या बारीक अक्षर यानी कि अखबार, जैसे अखबार नहीं पढ़ सकते आप, उसमें आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो ये एक रोतुंदी का सामान्य लक्षण होता है कि ये रोतुंदी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिनसे अखबार नहीं पढ़ा जाता उनको रोतुंदी हो। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब ही नहीं है कि उनको रोतुंदी है। सेकंड आपका आता है जेरोप्लेथीमिया। जेरोप्लेथीमिया में क्या होता है कि अधिक समय तक जब हम विटामिन ए अपने भोजन में या अपने आहार में सम्मिलित नहीं करते, जब उसकी लगातार कमी हमारे भोजन में बनी रहती है, तो क्या होता है कि आंख की जो कार्निया होती है ना, जैसे आंख है और आंख की जो ये कार्निया होती है, तो कार्निया की जो झिल्ली होती है वो क्या होती है? वो सूख जाती है। सूख के क्या होती है? वो सुकड़ जाएगी और सुकड़ने के बाद हमारे आंखों में क्या होगा? धुंधलापन आना शुरू हो जाती है, हमारी आंखें धुंधली धुंधली सी हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का जो लक्षण है वो क्या होता है कि आपको मतलब सबसे पहले आपको कम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सेकंड आपका कार्निया आपकी सूख जाएगी, उसकी झिल्ली सिकुड़ जाएगी। तीसरा फिर आपके सिर में भी दर्द होने लगेगा। तो ये सामान्य से लक्षण है कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है। ठीक है, तो फोटोफोबिया में होता है कि सिर में दर्द होता है और आंखों पर जब रोशनी पड़ती है तो आप उन्हें सहन नहीं कर सकते, यानी कि आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, और आंखें एकदम बंद हो गई तो क्या होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो लाइट को सहन नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपका आता है जेरोप्लेथिया और बाइटोट्स। बाइटोट्स में क्या होता है कि आंख की जो कंजाइटिवा एपिथेलियम है उस पर क्या होता है कि स्लेटी रंग की सफेद रंग का एक धब्बा बन जाता है। ठीक है, आंख की कंजक्टिवा पर सफेदी से सफेद रंग का धब्बा बन जाता है। और जो धब्बा होता है वो कैसा होता है? वो तिकोना धब्बा होता है। और जो इसका सबसे लास्ट वाला है, लास्ट स्टेज बोल सकते हो या लास्ट अंतिम अवस्था आप बोल सकते हो, क्रियोटोमलेशिया। क्रियोटोमलेशिया में होता है कि
कार्निया एकदम कोमल हो जाती है, यानी कि बहुत सॉफ्ट आपकी कार्निया हो जाएगी। और सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि उस पर फिर घाव बनना शुरू हो जाता है। घाव बनने के साथ साथ क्या होगा कि जब घाव भी बन जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा तो आंखों से धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाता है, और कम होने के बाद केरेटोमलेशिया में फिर आप पूर्णतः आप एक अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करने लगते हैं, यानी कि आपकी आंखें खुलती नहीं है, उसमें घाव हो जाते हैं, आपकी कार्निया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, आपको कम रोशनी में दिखने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे क्या है, ये विटामिन ए के लक्षण होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, आपका एकदम सही है। यानी कि सबसे पहले आपको रोतोंदी होगा, सबसे पहले आपको रोतोंदी होगा, उसके बाद आपको क्या होगा, बाइटोर्स होंगे, बाइटोर्स के बाद में आपको फोटोफोबिया होगा, और फोटोफोबिया के बाद आपको डायफ्लेथीमिया होगा, और डायफ्लेथीमिया के बाद आपको केरेटोमलेशिया होगा। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन है आपके, जो ये आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रक्तस्राव विरोधी विटामिन है, यानी कि जब आपका रक्त बहने से रोकने के लिए कौन से विटामिन का हम जाना जाता है कि कौन सा विटामिन आपको रक्त को बहने से रोकता है। ठीक है, तो जो विटामिन ए है ये तो आपका क्या है कि आंखों की रोशनी के लिए है, कि आंखों की रोशनी पर आपका सीधा सीधा प्रभाव डालता है। विटामिन B1 क्या है, ये आपको बेरी नामक रोग इससे होता है। और विटामिन ई क्या है कि इससे क्या होता है कि जो महिलाएं होती है, महिलाओं को जो प्रजनन शक्ति है उसमें कमी आती है, यानी कि जो महिला है वो मां नहीं बन सकती है, उसको मां बनने में बहुत सारी दिक्कत आती है। विटामिन जो के है, ये है आपका, ये रक्त को जमने के काम आता है, यानी कि ये रक्त को जमाने का कार्य आता है। जब आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है या आपका हाथ कहीं से कट जाता है तो आपका खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन आप देखते हो कि थोड़ी ही देर में वो खून बहना रुक गया, उसके ऊपर एक लेयर बन गई, एक परत सी बन गई। तो जो वो परत बनने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो विटामिन के करता है। और विटामिन के आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये आपके विटामिन के नाम है, और सूची सेकंड में आपके उनसे रिलेटेड लक्षण होते हैं कि किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो रिकेट्स है, रिकेट्स बीमारी आपको कौन से विटामिन से होती है। रिकेट्स बीमारी आपको विटामिन डी की कमी से होती है, और विटामिन डी की कमी से होने पर ये क्या करता है, काइफोसिस नामक लक्षण आपको इसमें दिखाई देता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस आपका विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से ये ज्यादातर बच्चों में दिखाई देता है। और ये जो क्लोरोसिस नामक बीमारी जो है वो किस में होती है, दांत में होती है, ये माल्टोड तित में होती है। ठीक है, माल्टोड तित में होने पर आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं कि जो सफेद दांत होते हैं उन पर एक अलग डिफरेंट तरीके के सफेद रंग के ही धब्बे बन जाते हैं, या फिर सफेद दांतों पर पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, या फिर सफेद दांतों पर पीले या काले रंग के धब्बे भी बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेरी। तो जो बेरी नामक विटामिन है, ये कौन सा विटामिन है, विटामिन B1। विटामिन B1 आपका ये है, इसमें आपको कौन से लक्षण होते हैं, ये आपका पैराथायलिस होता है। इसमें क्या होता है कि पैरों की स्थिति चलने लायक नहीं होती, यानी कि व्यक्ति पैरों से बिल्कुल कमजोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेलेग्राम में क्या होता है, पेलेग्राम नियासिन नामक विटामिन से होता है। ये भी विटामिन B1 का नाम है, B1 का पार्ट है, जिससे व्यक्ति में डेलीरियम नामक लक्षण दिखाई देने लगता है। और डेलीरियम नामक जो लक्षण आपको दिखाई देगा उसमें व्यक्ति को साधारण पागलपन जैसे या भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। भ्रम की स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को कुछ चीजें होते हुए भी ना होते हुए भी दिखाई देने लगती है। जैसे व्यक्ति को लगेगा कि अभी यहाँ कोई था और अभी यहाँ नहीं है,
या फिर इस तरह की स्थिति होती है कि उसको बहुत सारी चींटियां काट रही है, उसके ऊपर बहुत सारी चींटियां उसको दिखाई दे रही है, तो ये सारी स्थिति होती है भ्रम की स्थिति, और ये पेलिग्राम जैसे बीमारी में होता है। ठीक है, और रिकेट्स आपका था काइफोसिस में। तो ये आपका जो सीक्वेंस बनेगा, ए का बनेगा आपका 4 और बी का 3rd और 3rd का बनेगा आपका 2 और 4th का बनेगा 1। तो इससे रिलेटेड जो आपका ऑप्शन जाता है, ऑप्शन सी इसमें आपका सही है एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? विटामिन शब्द का आविष्कार किसने किया? विटामिन शब्द का जो आविष्कार किया है वो कैसिमिर फंक ने किया है। कैसिमिर फंक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विटामिन की खोज की थी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन जाता है ऑप्शन 3rd आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी के 3 रूप है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, जो विटामिन डी है ये 2 प्रकार का होता है, विटामिन D2 और विटामिन D3, और इसके 3 रूप बताए गए हैं। तो 3 रूप को आपको बताना है कि वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं। एयरको कैल्सिफेरोल, कोलेसिफेरोल, या फिर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और या फिर फाइटो एयरगोस्ट्रोल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों नाम है, ये आपको बताना है कि ये कौन कौन से होते हैं। एयरगोक्लेक्सिफेरोल ये एक विटामिन डी का ही नाम है, और कोलेकैल्सिफेरोल ये भी विटामिन डी का नाम है, और 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरोल ये भी आपका विटामिन डी का ही नाम है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जाएगा 1, 2 एंड 3 ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आपसे पूछा है इसमें, ICMR 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा क्या है? जो आपकी ICMR के द्वारा 2010 में उन्होंने एक टेबल दी थी, उसमें जितनी भी मात्राएं दी हुई है कि सामान्य से गर्भवती स्त्री के लिए, धात्री स्त्री के लिए जो दूध पिलाती है, जो फीड कराती है, उनके लिए किस विटामिन की, किस प्रोटीन की कितनी आ रही है मात्राएं उन्होंने सजेस्ट किया है, उसको आप सभी को याद करके जाना, क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावना कितनी होगी। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी एकदम सही, 600 माइक्रोग्राम रेटिनोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ICMR 2002 द्वारा एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमीन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है। एक पुरुष के लिए इसमें पूछी गई है और मध्यम श्रम श्रेणी के लिए इसमें पूछी गई है। तो इसमें जो आपकी सही है 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, मध्यम श्रेणी के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं निम्न श्रेणी के लिए, तो निम्न श्रेणी के लिए जो मात्रा है वो है 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन। और अगर हम बात करते हैं उच्च श्रम श्रेणी के लिए, तो उच्च श्रम श्रेणी के लिए आपका आता है 1.7। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों मैंने आपको बताई है। लेकिन इसमें जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है बी एकदम सही। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका बिटोट स्पॉट्स किस विटामिन की कमी से होता है। इससे रिलेटेड अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि विटामिन ए से होने वाली बीमारी को सीक्वेंस से लगाइए, और उसमें हमने बताया था कि बिटोट स्पॉट्स जो बीमारी है उसमें होता है कि आंख की कंजाइटिवा एपिथेलियम पर स्लेटी सफेद रंग का तिकोना धब्बा इसमें बन जाता है। तो जो ये धब्बा बनता है वो किसकी कमी से बनता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है फ्रेंड्स, और जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, और इसकी कमी के कारण हमें रिकेट्स नामक बीमारी भी हो जाती है। जो विटामिन ई है ये हमारे स्त्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें प्रजनन शक्ति को ये बढ़ाता है, साथ ही साथ जो सभी व्यक्तियों के लिए है कि ये लाल रुधिर कणिकाओं का भी विकास करता है।
जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के द्वारा रक्त का स्राव को रोकने में भी ये हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईसीएमआर द्वारा दी गई 2010 में वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित मात्रा इसमें पूछी गई है आपसे, जो है आपकी 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन वयस्कों के लिए इसमें मात्रा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी के लक्षणों को प्रकटन का सही क्रम बताइए। विटामिन ए की कमी से सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कौन सी विटामिन ए की कमी से लक्षण होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने रिपीट इसलिए बताया कि मैं देखना चाहती हूँ कि आपको मेरी बताई गई वीडियो के द्वारा आपको कितना समझ में आया और मैं अपने द्वारा आपको कितना समझा पाई हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है वीडियो के लास्ट में मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।